Dear students, today I will discuss phylum Ctenophora, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के फाइलम टिनोफोरा की बात करते हैं। ठीक, फाइलम टिनोफोरा किसकी बात करेंगे? फाइलम टिनोफोरा की बात करेंगे। ठीक, तो फाइलम क्या होता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम। फिर से लिख देते हैं एक बार, ग्रुप ऑफ क्लास इज कॉल्ड फाइलम। क्लास के समूह को क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। ठीक, क्लास के समूह को क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। ठीक, आइए अब हम बात करते हैं टिनोफोरा को। टिनोफोरा की बात करते हैं। टिनोफोरा जो होते हैं, फोरा का मतलब होता है बॉडी। फोरा का मतलब क्या होता है? बॉडी। टीनो का मतलब होता है टीनी। टीनी मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल बॉडी होती है। ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हो कि इट इज ए स्मॉल फाइलम। यह सबसे छोटा फाइलम होता है। कैसा होता है? सबसे छोटा फाइलम होता है, स्मॉल फाइलम इसको कहते हैं। स्मॉल फाइलम इसको क्यों कहा जाता है? स्मॉल फाइलम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्पीसीज जो होती है सबसे कम होती है। इनकी स्पीसीज जो होती है सबसे कम होती है, यानी कितनी होती है? अंडर 100 होती है। कितनी होती है? अंडर 100 स्पीसीज होती है। 100 स्पीसीज इसकी होती है। छोटा फाइलम कहने का मतलब है कि जैसे आप कहते हो छोटा परिवार। ठीक है, छोटा परिवार का क्या मतलब होता है? छोटा परिवार का मतलब ये होता है क्योंकि उस परिवार में सदस्यों की संख्या कम होगी। ठीक है, अगर कहते हैं बड़ा परिवार, ठीक, तो बड़ा परिवार का मतलब क्या है कि उस परिवार में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल फाइलम का मतलब ये है कि इनकी जो स्पीसीज हैं फाइलम टिनोफोरा के, टिनोफोरा की जो स्पीसीज हैं बहुत कम है, बहुत कम है। यानी कि कितना कम है? अंडर 100 है। ठीक है ना, अंडर 100 है। ये जो टिनोफोर होते हैं सभी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। तो टिनोफोरा जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब क्या होता है? सभी समुद्री होते हैं। जितने भी टिनोफोर्स होते हैं सभी क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, सभी समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? डिप्लोब्लास्टिक को शो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है? बोथ टू लेयर। बोथ टू लेयर का मतलब क्या होता है? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। बोथ टू लेयर का मतलब क्या होता है? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। ठीक है ना, तो इक्टोडर्म और इंडोडर्म, तो ये डिप्लोब्लास्टिक को शो करते हैं। ठीक है ना, ये रेडियली जो होते हैं बाईरेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। बाईरेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा से। तो जो टिनोफोरा होते हैं डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों पाए जाते हैं। ठीक है ना, बोथ टू लेयर आर प्रेजेंट, इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। ठीक, अब जैसे हम कहें कि यह बाई रेडियल सिमेट्री को शो करता है। किसको शो करता है? बाई रेडियल सिमेट्री को शो करता है। बाई रेडियल सिमेट्री को शो करने का मतलब ये होता है क्योंकि इसमें बाईलेटरल भी होगा, बाईलेटरल भी होगा, प्लस रेडियल भी होगा, प्लस रेडियल भी होगा। तो बाईलेटरल होगा प्लस रेडियल होगा, इसीलिए इसको बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको शो करते हैं, बाई रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं जो फाइलम टिनोफोरा होते हैं इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। किसका होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होगा वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं इसका क्या कैरेक्टर होता है। इनका जो डाइजेशन होता है, इनके अंदर का जो डाइजेशन होता है
वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है प्लस इंट्रा सेलुलर भी होता है। प्लस कैसे होता है? इंट्रा सेलुलर बहुत होता है, दोनों होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर कहने का क्या मतलब है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर कहने का ये मतलब है कि इसमें जो होता है इनकम्प्लीट गट पाई जाती है, इनकम्प्लीट गट पाई जाती है, इनकम्प्लीट गट पाई जाती है। इनकम्प्लीट गट का कहने का यह मतलब है कि माउथ एंड एनस, ठीक है ना, माउथ एंड एनस दोनों नहीं पाया जाता है, केवल माउथ पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है? माउथ पाया जाता है। एनस इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका डाइजेशन जो होता है या तो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या तो इंट्रा सेलुलर होगा, ठीक है ना, दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है इसमें, क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट गट पाया जाता है, ठीक है। देन हम बात करें जैसे, तो इसमें क्या होता है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें सेक्सुअली जो होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। अब सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मतलब डिवाइडेशन नहीं होता है, एक ही इंडिविजुअल में पाया जाएगा, एक ही ऑर्गेनिज्म में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जाएगा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका। अब उसको क्या कहते हैं? आर जैसे कैसे होते हैं? आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है ना, आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक ही इंडिविजुअल में बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, मतलब कि एक ही बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाया जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। इसी को हम कहते हैं मोनोसियस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोसियस भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को मोनोसियस भी कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। इन सब का कहने का मतलब है कि ओनली वन इंडिविजुअल बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, केवल एक ही इंडिविजुअल में मेल सेक्स ऑर्गन प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए हर्माफ्रोडाइट इनको कहा जाता है। इसीलिए यहाँ कहा गया सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है। लेकिन अगर जब इसके डेवलपमेंट की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात किया जाए तो वो इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें लार्वा पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? लार्वल पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? कि इसमें लार्वा पाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। इसका मतलब रहता है क्या? मतलब होता है कि फाइलम टिनोफोरा में बायोल्यूमिनेसेंस पाए जाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है? टू इमिट लाइट, टू इमिट लाइट, ठीक है ना। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है टू इमिटेड, आप बोल सकते हो लाइट, टू इमिटेड लाइट इन टिनोफोर, इन टिनोफोर, इन टिनोफोर्स। तो डियर स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस को फाइलम टिनोफोरा शो करते हैं, फाइलम टिनोफोरा बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब होता है? कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लाइट की प्रेजेंस में
मतलब इनकी बॉडी ऑर्गन में, इनकी बॉडी सरफेस पे ऐसा पिगमेंट पाया जाएगा जिससे लाइट अगर उस पर पड़ती है तो वो लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को शो करते हैं, वो चमकते हैं। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने देखा होगा कि जिस पे लाइट पड़ती हो तो क्या करते हैं, चमकने लगते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी बॉडी सरफेस पे कोई ऐसा पिगमेंट पाया जाता है, वो पिगमेंट जैसे ल्यूसिफेरिन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं टू इमिटेड लाइट इन टिनोफोर्स। ठीक है ना, तो बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब आप समझ गए कि टू इमिटेड लाइट को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि समुद्री होते ही हैं, समुद्र में अगर लाइट पड़ेगी चमकेंगे ही, सिंपल सी बात है। तो फाइलम टिनोफोरा जो होता है बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। ठीक, देन इसमें स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स पाई जाती हैं, जिससे कहते हैं कोलोब्लास्ट एंड लासो सेल्स। कोलोब्लास्ट एंड लासो सेल्स का क्या मतलब होता है? दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो फूड को क्या करती हैं, कैप्चर करने में काम करती हैं, जो फूड को कैप्चर करने में काम करती हैं। जैसे टेंटिकल्स हो जाता है, हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है, तो क्या करता है, वो अपने प्रे को कैप्चरिंग करता है। तो उसी प्रकार से फाइलम टिनोफोरा में कोलोब्लास्ट एंड लासो सेल्स पाई जाती हैं, जो कि इसकी स्पेशल सेल्स होती हैं, जो डियर स्टूडेंट किस चीज़ का काम करती हैं, कैप्चरिंग इट्स प्रे, कैप्चरिंग इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, प्रेजेंस ऑफ कोलोब्लास्ट एंड लासो सेल्स। कोलोब्लास्ट एंड लासो सेल्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स which help in capturing its prey। देन हम बात करते हैं, जैसे इसके अंदर बॉडी बियर एक ciliated कॉम्प्लेट, बॉडी बियर एट सिलेटेड कॉम्प्लेट। बॉडी बियर एट सिलेटेड कॉम्प्लेट का क्या मतलब होता है? क्योंकि इसके बॉडी पे सीलिया पाए जाएंगे। सीलिया का मेन फंक्शन आप जानते हो, मूवमेंट करवाना होता है। तो एट सिलेटेड बॉडी बियर एट सिलेटेड कॉम्प्लेट पाए जाते हैं, कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पाए जाते हैं, जो विच हेल्प इन लोकोमोशन। क्या करते हैं? विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो इसके लोकोमोशन में क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं। विच हेल्प इन लोकोमोशन। तो बॉडी बियर एट सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसकी बॉडी के ऊपर सरफेस पे सीलिया पाए जाते हैं, जो एट सिलेटेड कॉम्प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, जो हेल्प करते हैं इसमें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसको आल्सो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आल्सो कहा जाता है कॉम्ब जेली। क्या कहा जाता है? कॉम्ब जेली। आप कहोगे आल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेलीज, आल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेलीज एंड सी वालनट। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट? आल्सो कॉल्ड कॉम्ब जेलीज एंड सी वालनट का मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, अभी हमने बताया एट सिलेटेड कॉम्प्लेट मतलब कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जेलीज कॉम्ब लाइक जेलीज स्ट्रक्चर। सी वालनट लाइक स्ट्रक्चर, समुद्री होते ही वालनट लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है और सी वालनट भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। छोटा फाइनल तो है ये, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे टिनोफोरा आता है, टिनोफोरा में टिनोप्लेना आते हैं, ठीक, टिनोप्लेना आते हैं। और क्या आएगा? प्लूरोब्राकिया आएगा। क्या आएगा? प्लूरोब्राकिया आएगा। प्लूरोब्राकिया को सी गूजबेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी गूजबेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? सी गूजबेरी कहा जाता है। सी गूजबेरी डेट इज कॉमन नेम ऑफ प्लूरोब्राकिया का कॉमन नेम क्या है? सी गूजबेरी होते हैं। ठीक है ना, अब इसको जैसे नूडा कहते हैं, नूडा कहा जाता है। ठीक है ना, नूडा क्या होते हैं? बेरोई होते हैं। ठीक है ना, अब जैसे इसको सिस्टम कहा जाता है,
सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब है? सिस्टम का मतलब होता है, इसको वीनस गिर्डल भी कहते हैं, वीनस गिर्डल भी कहते हैं, ठीक। तो नूडा बेरोई के कहते हैं, बेरोइडी क्लास होती है, ठीक है ना। सिस्टम वीनस गिर्डल को कहते हैं, ठीक। तो एग्जांपल इसके टीनोफोरा के क्या होंगे? टीनोप्लेना आते हैं इसमें, प्लूरोब्राकिया आते हैं। प्लूरोब्राकिया का कॉमन नेम सी गूजबेरी होता है। इसको नूडा, इसमें नूडा भी आते हैं, नूडा बेरोइन को कहते हैं, बेरोइडी क्लास से मिलकर बना है, ठीक है। सिस्टम वीनस गिर्डल कहते हैं, ठीक है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आपका एक फाइलम टीनोफोरा था, बहुत छोटा सा फाइलम है, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फाइलम टीनोफोरा क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि यह स्मॉल फाइलम होता है। कैसा फाइलम होता है? स्मॉल फाइलम होता है, ठीक है। सभी एक्सक्लूसिवली मैराइन को शो करते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या होता है? कि सभी समुद्री होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होती है। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब होता है? कि बोथ टू जर्म लेयर को शो करते हैं, इक्टोडर्म और एंडोडर्म। फिर एक किस टाइप की रेडियल सिमेट्री को शो करती हैं? तो बाई रेडियल सिमेट्री को शो करती हैं। इसका क्या मतलब होता है? बाई रेडियल का मतलब ये होता है कि इसमें बाइलेटरल होते हैं प्लस रेडियल होते हैं, दोनों को मिला के बाई रेडियल सिमेट्री इनको कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आप इसको देखा जाए तो इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। इसमें सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइट को शो करते हैं। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? बोथ सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन जो होता है प्रेजेंट एक इंडिविजुअल में होते हैं, तो इसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे मोनोसियस भी कह देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मोनोसियस को बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हो, ठीक। लेकिन इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? एक्सटर्नल होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है? इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इसमें लार्वा पाए जाते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लार्वा पाए जाएंगे। इसका डाइजेशन जब देखोगे, डाइजेशन देखोगे तो इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंटरसेलुलर दोनों होगा। अब एक्स्ट्रा सेलुलर का क्या मतलब है? इंटरसेलुलर का क्या मतलब है? इसका मतलब दोनों डाइजेशन का क्या मतलब है? दोनों डाइजेशन का मतलब है कि इसमें जो गट पाए जाते हैं इनकम्प्लीट गट पाया जाता है। इनकम्प्लीट गट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सिर्फ माउथ होगा, एनस नहीं होगा, ठीक है। इसको इनकम्प्लीट गट कहेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें जैसे कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जैसे लासो सेल्स, कोलोब्लास्ट जो होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो किस चीज़ का काम करती है? कैप्चरिंग इट्स प्रे, इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करती हैं। इसकी बॉडी पे सीलिएटेड पाए जाते हैं। इसकी बॉडी जो होती है सीलिएटेड होती है, नहीं इसकी बॉडी पे सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया का क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो मूवमेंट, हेल्प इन लोकोमोशन में करवाएगा, यानी कि बॉडी बियर एट सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। इसको क्या कहा जाता है? आल्सो कॉम्ब जेलीज एंड सी वॉलनट कहा जाता है। कॉम्ब जेलीज का मतलब है कि ये समुद्री होते ही हैं, कॉम्ब जेलीज लाइक शो करेंगे, ठीक है। सी वॉलनट का क्या मतलब होता है? वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद जैसे अगर इसमें देखा जाए क्या होता है कि स्क्रीटरी ऑर्गन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। सर्कुलेटरी ऑर्गन पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये सब कुछ जो सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है ये अपने बॉडी के सरफेस से कर लेते हैं, इसलिए इनमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं ये फिजियोलॉजिकल एक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पूछा जाए तो आप कहोगे कि टीनोप्लेना होते हैं, प्लूरोब्राकिया का जो कॉमन नेम होता है सी गूजबेरी उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सी गूजबेरी कहते हैं। नूडा जो होते हैं, नूडा बेरोई को कहते हैं। सिस्टम को क्या कहते हैं? वीनस गिर्डल कहते हैं। इसकी जो क्लास होती है इसको इसकी क्लास होती है, छोटी क्लास होती है, जैसे टेंटकाइलिस बोलते हैं, टेंटाकुलेटा बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये नूडा वगैरह जो आते हैं इसकी क्लास में आते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो स्पीसीज होती है बहुत कम होती है, अंडर 100 स्पीसीज होती है, इसीलिए इसको छोटा फाइलम कहते हैं। सो थैंक यू, आज के लिए इतना। ये आपका फाइलम कंप्लीट हुआ। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, एग्जाम में पूछा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंट का मतलब आपने समझा कि टू इमिटेट लाइट, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लाइट को इमिट करता है, यानी उसके बॉडी पे ऐसा बॉडी और सरफेस पे ऐसा पिगमेंट पाया जाएगा, जब लाइट उस पर पड़ेगी तो लाइट को क्या करेगा? इमिट कर लेगा, ठीक है ना। अब वो पिगमेंट पाए जाते हैं जैसे फ्लूरेस्टिन वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं, लाइट इमिटेड होते हैं, क्यों? टीनोप्लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये आपका फाइलम कंप्लीट हुआ। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइलम को लेके आएंगे। सो थैंक यू, आप लोग वीडियो को देखते रहिए प्रॉपर, ठीक।